हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली डे 5 चैलेंज कंप्लीट हो गया। काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कम से कम मुझे लगता है 650 समथिंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और सबसे अच्छी बात रही, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कि कुछ लोगों ने पहली बार चालू किया है। उसमें एक हमारे जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 42 ईयर्स में उनकी जो एज है उसमें पहली बार उन्होंने मेडिटेशन जो चालू किया। तो यही है, समझ लीजिए कि चैलेंज जो था अपना सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि अरे 25 के हो गए, क्या लेट हो गया। मैसेजेस तो ऐसे ऐसे आए कि 21 की उम्र की हो गई है, बहुत नाश कर दिया, क्या लेट हो गया। 21-25 कोई उम्र ही नहीं होता है, 25 तक तो ब्रेन डेवलप करता रहता है। तो 42 की उम्र में उन्होंने चालू किया, सॉलिड रहा, कंग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है उनको भी कंग्रेचुलेट करता हूँ। और अगला जो मेरा चैलेंज होगा वो शायद इंडिया में होगा, क्योंकि मैं अगले महीने निकलने वाला हूँ इंडिया, और वो इससे बड़ा होगा और उसमें कुछ और नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस और अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 9 इयर्स मेरे को कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ कि अरे वो देखना है, या फिर देख लिया, ये हो गया वो हो गया, या फिर नाइट फॉल हो गया, उस टाइप की चीज़ें। और भी जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, जो शुरू में ज़्यादातर 99% 98% लोगों को जब वो चालू करते हैं प्रॉब्लम होती है, सबको पता है। तो अब ये सब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम रहा नहीं, ये सब सपने भी नहीं आते। तो वो सब तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम है कि सपने आ रहे हैं, ये सब वो सब, अब मुझे सपने आते नहीं उस टाइप के, ये वाली बात होती है। क्योंकि दिमाग वो सोचता ही नहीं है। मैं ज़्यादातर क्या बोलता हूँ, सोच वाली बात होती है। क्योंकि दिन में आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, दिमाग में घूम रहा है, बाहर देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है शुरुआत में, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन एक समय के बाद, एक समय मतलब कुछ सालों के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपकी न सोच जाएगी उधर, जब सोच नहीं होगी तो फिर वो दिमाग भी नहीं जाएगा उधर, ये वाली बात होती है। तो सपने अपने नहीं आते क्योंकि बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर, अभी कल ही आया था कि सर फिर से नाइट फॉल हो गया, मैसेज आया, सपना आया था कुछ। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ जिससे अपनी कैपेसिटी बढ़े। कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, थोड़े दूसरे टाइप के लेवल पे। जैसे हीट है तो थोड़ी सी हीट ज़्यादा सहने की आदत, कोल्ड है तो थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा सहने की आदत, इस तरीके से। तो जैसे मैं पिछले साल जब बनारस में था मई में, तो उस समय काफ़ी गर्मी पड़ती है वहाँ पे। तो काफ़ी सुनने में आया कि अरे दोपहर में बाहर मत जाओ, ये वो। और फिर दोपहर में अगर कहीं ट्रैवल करना है तो गर्मी है, बहुत प्रॉब्लम है, ये सब वो सब। तो काफ़ी मैंने सुना। तो फिर क्या है, पिछले काफ़ी सालों से, 15-20 सालों से अब यहाँ यूएस में रह रहे हैं, तो यहाँ तो हर जगह समझ लीजिए कि बाहर जाइए एसी, घर में एसी, इस तरह से रहता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर ऐसे में थोड़ा ट्रैवल किया जाए और फिर अपने को टेस्ट किया जाए, तो फिर समझ लीजिए 12 बजे की दोपहरी, और बनारस से प्रयागराज, और मैं बैठा, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट वाली बस होती है जो, जिसमें ऐसे कुछ नहीं होता है। मैंने कहा चलो एकदम, और मस्त एकदम धूप में बैठा और पूरा तपता हुआ था एकदम। और वहाँ से फिर मैं प्रयागराज गया। वहाँ पे मैं आश्रम में था 6-7 दिनों में। ऑफ कोर्स वहाँ आश्रम में तो एसी उसी था नहीं उस समय। खैर वो रहा, काफ़ी अच्छा था। फिर वहाँ से वापस आया, वापस भी मैं दोपहर में ही आया टेस्ट करने के लिए, मॉर्निंग भी नहीं, इवनिंग भी नहीं, दोपहर में। तो ऐसे ही जब छोटी मोटी चीज़ें हम अपने को करते हैं पुश करने के लिए, इसकी ज़रूरत थी नहीं, एकदम ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किया। सेकंड, अभी मैं नायगांव है, मुंबई में एक जगह पड़ती है, मुंबई से थोड़ा सा सटा हुआ है, वहाँ पे भी रहा। वहाँ पे भी मैं 6-7 मंथ्स रहा। तो वहाँ, अब मुंबई की ह्यूमिडिटी सबको पता है, तो वहाँ जब मैं रहा तो वहाँ कहा कि नहीं, यहाँ मैं एसी नहीं लूँगा। ये अपने को खुद से टेस्ट करने के लिए, कितने साल आदमी रहा, अब क्या है कि अब भी वैसा हो सकता है, जस्ट टेस्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में, और वो रहा कि शुरू में तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद बॉडी होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, एडजस्ट करने लगता है। तो ब्रेन उधर सोचता नहीं है। मेरा यही था टारगेट कि ब्रेन उधर
सोचना नहीं चाहिए कि अरे गर्मी है। और फिर एक समय के बाद वहाँ सही रहा सब अपना, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो उस चीज़ को एनर्जी देते हैं। अगर आप, एक बताता हूँ, अगर आप किसी चीज़ में बहुत तरीके से पूरा एकदम मशगूल हैं, बिज़ी हैं, तो आप खाना पीना भूल जाते हैं। उसी तरह आप ये भी भूल जाते हैं कि आप बहुत गर्मी है या बहुत जाड़ा है, वो वाली चीज़ आती है। तो वहाँ का भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद जब मैं बनारस वापस आया तो वहाँ पे जब लोग बोले रहे गर्मी है, वो है, ये है, वो है, तब फिर मुझे उतना फील नहीं हुआ क्योंकि बॉडी एडजस्ट हो चुकी थी। और फिर एक समय के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अब आप भी इस तरह का कुछ देखिए तो ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, अपने को पनिश कीजिए इस तरीके से जहाँ भी मौका मिले। ये नहीं कि नेगेटिव बोलना चालू कर दिया, ये है अरे क्या ये हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो जब धीरे धीरे आप अपने को पुश करते रहेगा तो फिर देखेगा आपकी पर्सनालिटी में वो बदलाव आएगा। तो ब्रह्मचर्य जो शुरुआत में करते हैं, सीमन रिटेंशन और वो है बस, लेकिन वहाँ से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। धीरे धीरे आप अपनी क्वालिटी ऐड कीजिए उसमें और ऊपर आइए। एक समय के बाद फिर देखिएगा जो बदलाव आएगा, वो है उद्देश्य होना चाहिए। और फिर जब आप किसी भी चीज़ में हाथ लगाएंगे एक समय के बाद सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।